ये क्लास समांतर श्रेणी की थ्योरी क्लास होने वाली है। इस क्लास को कर लेने के बाद समांतर श्रेणी में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और एग्जाम में समांतर श्रेणी का मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से मैथ में क्वालिफाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, तो उसमें समांतर श्रेणी का रोल बहुत ही अहम होता है। इसीलिए समांतर श्रेणी को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सीखना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन शुरू करते हैं। इसके नाम से डिस्कस करते हैं। नाम है समांतर। श्रेणी का मतलब होता है एक के बाद एक या एक के पीछे एक। समांतर को अगर हम संधि विच्छेद समांतर का करें तो एक भाग में आएगा समान और एक तरफ आएगा अंतर। मतलब ये कि ऐसा श्रेणी जिसका अंतर बिल्कुल समान है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि अगर कोई श्रेणी हमें दी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी रिदम से ये चलती जा रही है, तो हम देखेंगे कि एक के बाद जो एक आता है, 2 के बाद जो 3 आता है, 3 के बाद जो 4 आता है, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, इसी तरह से ये सब आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है? 1। 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? वो भी 1। 3 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? तो 1। 4 और 5 के बीच की दूरी कितनी है? तो भी 1। 5 और 6 के बीच की दूरी कितनी है? तो 1। 6 और 7 के बीच की दूरी कितनी है? तो 1। 7 और 8 के बीच की दूरी कितनी है? तो 1। 8 और 9 के बीच की दूरी कितनी है? तो भी 1। हम यह पाते हैं कि हमने जो ये श्रेणी बनाया है, इस श्रेणी में एक के बाद एक सदस्यों के बीच का अंतर 1 आता है। अगर हम बात करते हैं कि 1 का इसमें नाम क्या है, तो पहला पद नाम है इसका, पहला पद। 2 का नाम क्या होगा? तो इसके लिए दूसरा पद नाम होगा। 3 के लिए नाम क्या होगा? तो 3 के लिए तीसरा पद नाम होगा। 4 के लिए क्या नाम होगा? तो 4 के लिए चौथा पद नाम होगा। 5 के लिए पांचवा पद आएगा। 6 के लिए छठा पद आएगा। लेकिन इतना लंबा लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसी वजह से हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, वक्त की भी कीमत होती है। तो वक्त को बचाने के लिए हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद नहीं करते, बल्कि हम इसको सीधे सीधे इंग्लिश में लिखेंगे। T1, इसके लिए लिखेंगे T2, इसके लिए लिखेंगे T3, इसके लिए लिखेंगे T4, T5, T6, T7 और T8, T9। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो एक श्रेणी के भीतर में हर एक संख्या का अपना कुछ नाम होता है, जिसे हम पद कहते हैं। इस श्रेणी में कई सारे नाम होते हैं, जैसे ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तो पदों का नाम हो गया। लेकिन इसका कुछ खास नाम, इसका कुछ खास नाम, फिर इसका कुछ खास नाम, फिर और कई सारे ऐसे नाम होते हैं जो खास नाम हैं, जिससे फॉर्मूला बनता है, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। फिर से एक श्रेणी बना लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, इसी तरह के श्रेणी बनता चला जाएगा। या मान लेते हैं कि हम इस श्रेणी का एंड कर देते हैं, 12 14 16 18, इतना ही तक रखते हैं। हमने इस श्रेणी को ख़त्म कर दिया। यहाँ इसके आगे कोई संख्या हमारे पास
नहीं है। तो इस श्रेणी में जो पहला पद होगा, पहला पद, उसको एक खास नाम ए से सूचित करेंगे। तो पहला पद हमारे सामने कौन सा है? 2 है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दूसरा पद होगा। दूसरा पद से पहले देख लेते हैं बाकी सारे नाम। जैसे कि इन दोनों के बीच, मतलब सबके बीच का अंतर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इन सब के बीच का अंतर समान होता है। अगर हम उस अंतर को सभी के लिए सार्व अंतर कहते हैं। अंतर के लिए सभी का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। अंतर का मतलब बीच का दूरी या फिर बीच का घटाव। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, और इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से दिखाते हैं। T2 माइनस T1 जो सार्वंतर बनता है, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। T2 का मतलब क्या है? जैसे कि इसको कहेंगे T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3, इसको T4, इसको T5, इसको T6, इसको T7, ये वाला T8 और ये वाला T9 होता है। तो T2 हमारा ये हो गया और T1 हमारा ये हो गया। T2 का मतलब है 4 और T1 का मतलब 2। ऐसा जो कोई ज़रूरी नहीं कि T2 माइनस T1 ही होगा। इसमें हम T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं। अब T3 का मान क्या है? 6, घटाओ T2 का मान क्या है? 4, बराबर T4 का मान क्या है? तो 8, घटाओ T3 का मान क्या है? तो 6। अब अगर हम इसको घटाएंगे तो सभी का मान बराबर आएगा। जैसे कि 4 में से 2 घटा 2 आया, 6 से 4 घटा 2 आया, 8 से 6 घटा फिर भी 2 आया। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक को निकालेंगे, इतनी ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमसे कभी पूछेगा कि आप यह चेक करके बताइए कि हमने जो एक श्रेणी आपको दिया है, क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसका अंतर समान है कि नहीं, तब वैसी परिस्थिति में ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए कि दिया गया श्रेणी समांतर क्रम में है कि नहीं, तो उसके लिए इतने सारे फॉर्मूला लगा करके चेक जरूर करना होगा। तो चलिए, एक हो गया पहला पद जिसको हम लोगों ने देखा कि 2 कहलाया। दूसरा हो गया डी सार्व अंतर, जो कि सबका अंतर बराबर आ रहा, 2 आ रहा। अब देखते हैं कि इसमें जो सबसे लास्ट में होता है उसको अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद को इंग्लिश में TN कहते हैं, टोटल नंबर। अंतिम पद इसमें कितना है? 18। एक और चीज आएगा, गिनती के साथ पदों की संख्या आएगी कि टोटल पद कितने हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं, n से, इंग्लिश में n से। मतलब ये है कि पदों की संख्या न लिखकर अगर हम डायरेक्ट सिर्फ n लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। पहला पद हम पूरा पूरा ना लिख के हम सिर्फ और सिर्फ a लिख दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो पदों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो 9 हो गया। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि श्रेणी के भीतर में कौन सा किसके लिए खास नाम होता है, उसको हमने देखा कि पहला पद किसको कहेंगे, जो पहले होगा उसको पहला पद कहेंगे। उसके बाद जो अंतर आता है सार्वंतर या डी से जिसे सूचित करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला आता है T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3 या फिर T5 माइनस T4। सभी का आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। या फिर इसी को अगर T2 माइनस T1 ना करके हिंदी में अगर लिखना चाहे तो इंग्लिश हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगला पद घटाओ पिछला पद। अगला पद 2 हो जाएगा T2 और पिछला पद T1 हो जाएगा। अगला पद T3 हो जाएगा और पिछला पद T2 हो जाएगा। अगला पद T4 हो जाएगा और पिछला पद T3 हो जाएगा। तो आइए अब फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जो श्रेणी पीछे लिखे थे उसी श्रेणी को फिर से लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14
16, 18 इस तरह से। तो अगर हम इसमें लिखें और बोले कि ये रहा हमारा पहला पद, पहला पद को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर दूसरा पद, दूसरा पद के लिए हम लोग उधर सार्व अंतर निकाले थे। सार्व अंतर बहुत ही काम आएगा इधर। सार्व अंतर मतलब डी, डी कितना आया था, 2 आया था। डी कितना आया था, 2 आया था, ये 2 आया था। तो अगर हम पहले पद में अंतर जोड़ देते हैं तो ये हमारा दूसरा पद बन जाएगा, मतलब 2 प्लस का 2 बराबर का हो जाएगा 4। तीसरा पद अगर हम निकालना चाहें तो तीसरा पद बराबर ए प्लस, इधर दूसरा पद बोला था तो 1 डी था, पहला पद बोला था तो कोई डी नहीं था, तीसरा बोल रहा है तो 2 डी लगा देते हैं। मतलब सब में एक कम कम डी है। पहला बोला तो 0 डी, दूसरा बोला तो 1 डी, तीसरा बोला तो 2 डी। तो ए बराबर 2 हो गया, ए बराबर 2, 2 हो गया प्लस का 2 पहले से, और ये गुना का साइन होगा, और डी का वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। पहला पद 2, दूसरा 4 और तीसरा 6 बन रहा। चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद बराबर ए प्लस का 3d। तो ए हमारा 2 हुआ, 3 रहेगा, गुना का साइन होगा, डी का मतलब 2 है, 3 दूना 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। मतलब यहाँ पर ये हो रहा कि जितना पद कहा जा रहा है, जैसे कि दूसरा पद कहा तो 1 डी, तीसरा पद कहा तो 2 डी, चौथा पद कहा तो 3 डी, पांचवा पद कहता तो 6 डी, 1 मिनट, पांचवा पद कहता तो 4 डी, छठा पद कहता तो 5 डी, आठवां पद कहता तो 7 डी। इससे हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम ए में एक कम डी, एक कम डी, एक कम का मतलब क्या हुआ, तो जो डी हम, एक कम का मतलब हुआ कि एन का मतलब नंबर होता है, तो जितना नंबर कहा जाएगा उसमें से एक कम करके अगर हम गुना कर देते हैं तो वो हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा जिसे हम टी एन कहते हैं। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर ये हुआ कि पहला पद कहता है तो कोई डी नहीं है, दूसरा पद कहता है तो कम से कम 1 डी है, तीसरा पद कहता है तो 2 डी है, चौथा पद कहता है तो 3 डी है। तो हम ये समझते हैं कि ए में एक कम करके डी को गुना कर दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला में तो हमको पता नहीं है कि कितना कम किया जा रहा है, 1 में से कम किया जा रहा है, 4 में से कम किया जा रहा है, या 6 में से कम किया जा रहा है, या 2 में से कम किया जा रहा है, कि 8 में से कम किया जा रहा है, 12 में से कम किया जा रहा है, किस में से कम किया जा रहा है वो हमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला उसको नहीं जानता, तो फॉर्मूला इन सब के बदले एन को ले लेता है। एन का मतलब क्या हुआ, तो एन का मतलब पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से शुरू होकर के चलता जाए उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो n का मतलब पूर्ण संख्या हो गया। तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 0 डी, इसमें 1 डी, इसमें 2 डी, इसमें 3 डी, 0 डी, 1 डी, 2 डी, 3 डी, 4 डी, मतलब n का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। तो जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं, पहला का मतलब बोला a, दूसरा कहता है 1 डी लगा देना है, तीसरा कहता है तो 2 डी कर दिए, चौथा कहता है तो 3 डी लगा दिए। मतलब कि 4 बोला तो 3 हो गया, 1 कम हो गया, 3 बोला तो 2 हो गया, 1 कम हो गया। तो जैसे जैसे 1 कम किया जा रहा है, किस में से कम किया जा रहा है, पूर्ण संख्या। देखो यहाँ 0, 1 डी, 2 डी, 3 डी, मतलब ये पूर्ण संख्या बन के आ रहा है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी पूर्ण संख्या आ रहा। तो ये पूर्ण संख्या को हम मान लिए एन, एन बराबर पूर्ण संख्या। इसी पूर्ण संख्या में से एक कम करके डी से गुना कर दिए, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एकमात्र फॉर्मूला है इसमें। टी एन इक्वल्स टू, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
और ये सब जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे कभी बोलेगा कि हमको छठा पद निकाल के बताइए, तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट लगा देंगे। आठवां पद निकाल के बताइए, तो भी इसको नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट निकाल देंगे a प्लस का 7d। 12वां पद, तो इसको नहीं लगाएंगे बल्कि डायरेक्ट कह देंगे a प्लस का 11d। तो आइए फॉर्मूला को डिफाइन कर लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा a प्लस n-1 गुना d। किसका था? tn का था। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हम पता कर लेते हैं tn का क्या मतलब होता है। तो tn का मतलब होता है अंतिम पद। a का क्या मतलब होता है? तो a हमारा जो श्रेणी देगा उसमें का पहला पद होगा। n का क्या मतलब हुआ? तो n का मतलब हुआ सभी पदों की संख्या, कि इस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है। d का क्या मतलब हुआ? तो पदों की संख्या तो ठीक है, लेकिन दो पदों का अंतर, उसको सार्वअंतर कहते हैं। d का फॉर्मूला आता है अगला पद घटाओ पिछला पद। अगला पद घटाओ पिछला पद, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला रहेगा tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें tn कहेंगे अंतिम पद को, a हो जाएगा पहला पद, n हो जाएगा पदों की संख्या, और d का मतलब हो जाएगा सार्वंतर। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो एक श्रेणी देगा 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, और कहेगा कि इसमें का 12वां पद ज्ञात करें। 12वां पद, तो पता कर लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। ए मतलब पहला पद, पहला पद कितना दिया है? 2 दिया है। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है सार्वंतर, T2 माइनस T1। T2 4 हो गया, T1 2 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। अंतिम पद पूछ रहा है कि Tn का मान कितना है, जबकि n का मान दे रखा है 12। इसको हम फॉर्मूला से नहीं बल्कि इस वाले मेथड से बनाएंगे। इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड का क्या मतलब है? हमसे पूछ कितना का रहा है? हमसे पूछ रहा है 12 का। तो अगर इस मेथड से हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पहला बोल के एक कम कर दिया, दूसरा बोला तो डी में से एक कम कर दिया, तीसरा बोला तो डी में से एक कम कर दिया, चौथा बोला तो डी से एक कम कर दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमसे पूछा है 12वां पद, तो 12वां पद के लिए हम कहेंगे a प्लस 11d। Tn बराबर a प्लस 11d। Tn बराबर a प्लस 11d। तो a का मान कितना है? 2 प्लस का 11 मल्टीप्लाइड बाई d का मान कितना आया? d का मान 2 आया था, तो 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। मतलब ये कि इस श्रेणी का 12वां पद कितना होगा? तो 24 होगा। और अगर हम 24 पे जाके रुक जाते हैं तो यही हमारा अंतिम पद होगा। तो हमारा अंतिम पद इसमें से कितना निकल रहा? 24 निकल रहा। तो अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इतने नंबर का पद निकालिए, उतने नंबर का पद निकालिए, तो हमको ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमसे 8वें नंबर का पद पूछता तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते a प्लस का 7d। अगर हमसे छठे नंबर का पद पूछता तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते a प्लस का 5d। ये आसान तरीका है, इससे बिल्कुल सही सही आंसर आएगा और जल्दी भी बनेगा। वरना इसको हम फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे? तो देखिए फॉर्मूला इसका लगेगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दिया? 2 दिया, प्लस n का मान कितना दे रहा? 12 कह रहा। 12 घटाओ 1 गुना का d कितना दिया? तो 2 दिया। 2 प्लस का 12 में से 1 गया, 11 गुने का 2, 2 प्लस 11 दूना 22 बराबर 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। हो गया आंसर दोनों का सेम, सेम आ रहा दोनों का आंसर। तो अगर हम चाहें तो इस वाले मेथड का इस्तेमाल करके जल्दी बना सकते हैं, हाँ नहीं तो इस वाले मेथड थोड़ा सा एक घटाने वाला कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, वरना बात दोनों का बिल्कुल बराबर है। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल रहता है कि अगर जितना कहता है उसमें से एक कम करके डी से गुना कर दीजिए, आंसर जल्दी निकल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूला पे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर हमको दिए 8, 12, 16, 20 और कहता है कि हमको 28वां पद ज्ञात कीजिए। 28वां पद क्या है? तो 28वां पद निकालने के लिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना पता करेंगे कि ए कितना दिया है और डी कितना दिया है। डी कैसे निकालेंगे? तो अगला पद घटाओ पिछला पद, 12 में से 8 घटाए 4 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 28वां पद पूछ रहा है। टी 28 नंबर का पूछ रहा है। तो 28वां पद क्या होगा? तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस का 27 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए प्लस 27 गुना डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू 4 है। तो ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू 8 था, तो 8 का 8 लिख दिए, प्लस 27 में 4 से गुना किए, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 2 10, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हमसे इस तरह से पूछता है कि पद दिया हुआ है, बताइए 12वां पद कितना है, 20वां पद कितना है, 40वां पद कितना है, श्रेणी में दिया हुआ, तो अगर जितना कहता है उससे एक कम करके डी लगाते हैं। ये टाइप का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आराम से आंसर आएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कहता है कि 9 दिया, 18 दिया, 27 दिया, 36 दिया, 45 दिया, इस तरह से चलता गया। और 10वें पद की संख्या क्या है? 10वां पद की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। मतलब ए का मान कितना होगा? 9 होगा। डी का मान कितना होगा? कैसे निकालेंगे? तो अगला पद में से घटा देंगे पिछला पद, मतलब 9 हो गया। हमसे पूछ कितने का रहा? 10वां पद का पूछ रहा है, मतलब डी 10 नंबर का पूछ रहा है। तो ए प्लस का कितना डी? 10 बोला तो 9 डी। ए कितना है? 9 है, प्लस का 9, और डी का वैल्यू कितना है? 9। 9 प्लस का 9 नवा 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 81 में 9 जोड़े तो 90 बनेगा। 81 में 9 जोड़े 90 बना। मतलब ये कि ये वाला जो चल रहा है उसका 10वां नंबर का पद कितना होता? तो 90 होता। चूंकि ये टेबल है, पहाड़ा है, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि 10वां में वो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 9 कम 9 दूना 18, 9 तेईस 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नवा 81 और 9 दहाई का 90। मतलब 10वें नंबर पे 90 आया। ये तो टेबल ही है ना। 9 इकाई 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 से 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81, 9 दहाई 90। तो ये थ्योरी पोर्शन का इतना ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर है तो उसे कम कम चीज़ें खाने को, खेलने को, या फिर कम कम चीज़ें दी जाती है। वैसे ही अभी आप इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में नए हैं, इसीलिए आपको यह क्वेश्चन या इस थ्योरी का क्वेश्चन कम दिया जा रहा है। मतलब 3 दिया गया और 2-4 क्वेश्चन और हम दे दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये होमवर्क के तौर पे। 4 नंबर, जैसे 7, 14, 21, 28, 35 और इसका 10वां पद निकालिए। 5 नंबर, 12, 24, 36, 48, इसका 10वां पद निकालिए। 13, 26, 39, इसका 10वां पद निकालिए। 14, 28, 42, इसका 10वां पद निकालिए। 8वां, 15, 30, 45, इसका 10वां पद निकालिए। तो चलिए इतना होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रकार के क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और हम लोग उसको बनाएंगे भी और सीखेंगे भी।